नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये एक बिजनेसमैन है और अपने आगे के प्रोस्पेक्ट्स भी जानना चाह रहे हैं और करंट सिचुएशन जो है उससे उभरना भी चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो अच्छा विकसित इनका वीनस का माउंट दिखाई दे रहा है और अच्छा ही चंद्र का स्थान दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन बिल्कुल सीधी नजर में आ रही है, सेम इनकी हार्ट लाइन भी नजर में आ रही है। यदि हम दृष्टि डालें इनकी लिटिल फिंगर पर तो ये रिक्वायर्ड लेवल से कम नजर में आ रही है। फिंगर्स ओवरऑल शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू हथेली। सबसे पहले हम इनके फिंगर्स को एनालाइज करेंगे, फिर माउंट्स को और फिर लाइंस को। देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो इन दो फिंगर्स में यहाँ पर गैप भी नजर में आ रहा है, गुरु की फिंगर और शनि के फिंगर के बीच में। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा डिफरेंटली सोचने वाले होते हैं, काफी फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं। उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। उंगली की ऊंचाई भी काफी अच्छी है, जो कि इन्हें लीडरशिप स्किल्स भी देती है और अहम की भावना भी देती है। शनि की फिंगर और सूर्य की फिंगर के बीच में इस तरह का ये गैप नजर में आ रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि पिता के साथ या पिता तुल्य लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हमेशा रहते हैं। ऐसे में कई बार जब इनहेरिटेंस में यदि कुछ भी इन्हें मिलता है तो उसमें भी संतुष्टि नहीं रहती है या वो चीज उतनी क्लियर नहीं होती है। सूर्य की फिंगर का झुकाव इस तरह से शनि की फिंगर की तरफ है, ऐसे में संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें तो लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफी नीचे है। तो ऐसे में पेपर फाइलिंग, कम्युनिकेशंस, वर्बल हो या रिटर्न हो, इन सब में इंसान थोड़ा सा डिले सा रखता है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में थोड़ा कैजुअल रहता है। कई बार इंसान के जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं इनके सीए वगैरह देखते हैं, लेकिन स्टिल एक कैजुअलनेस रहती है डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ। ये फिंगर हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी दर्शाती है और हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को भी दर्शाती है। यदि बिजनेसमैन के हाथ में ये फिंगर जितनी ऊंची हो उतनी अच्छी मानी जाती है। आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फैलेंजेस ठीक प्रोपोर्शन में नजर में आ रहे हैं। फर्स्ट फैलेंज इनकी ब्रेन की कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं। यदि हम लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज देखें तो काफी ज्यादा उभार में है इस तरह से, और ये दिखाता है पैसे कमाने की ललक को। सेकंड फैलेंजेस हमारे दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज काफी बड़ा है, जो कि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखाता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर भी दिखाता है, इनकी प्रबंध शक्ति भी दिखाता है। शनि की फिंगर का भी सेकंड फैलेंज बड़ा है। देखिए, अगर फैलेंजेस सेकंड बड़े हो तो ऐसे में धन का संचय काफी होता है, यानी चीजों का भी संचय होता है। धन के अलावा भी लोगों को संचय करने का वैसे ही शौक होता है, हर चीज इकट्ठी करके रख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड फैलेंज दर्शा रहा है कि आप अपने अंदर नए स्किल्स लेकर के आते हैं, एक के बाद दूसरा, अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए। यानी एक बिजनेस आपने सीखा, दूसरा सीखा, तीसरा सीखा, इस तरह से आप ग्रोथ की तरफ देखते हैं और अपने में कैपेबिलिटीज डेवलप करते रहते हैं। ये चीज यहाँ से क्लियरली नजर में आ रही है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ सोचते हैं, आप कितना अचीव करना चाहते हैं, क्या आप उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, ये फैलेंज बताता है। मरकरी की उंगली का सेकंड फैलेंज इनका थोड़ा सा वीक है या छोटा है। छोटे होने करके एक जगह के फंड्स दूसरी जगह यूज होंगे, इस तरह की चीजें समझ में आती हैं। थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। देखिए, जब इस तरह से फैलाव ले लेते हैं ये फैलेंजेस, तो बॉडीली एनर्जीज उतनी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं बॉडीली एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत रहती है और उस वजह से कई मेडिकल सिम्टम्स भी सामने आ जाते हैं, जो कि टाइम के साथ अपने आप सामने आएंगे। अब गुरु की फिंगर में जब इस तरह से बल्ज होता है तो लिवर से रिलेटेड इश्यूज सामने आते हैं, टेंशन से रिलेटेड इश्यूज सामने आते हैं। इंसान मीठे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो शुगर के इश्यूज सामने आ जाते हैं। सिमिलरली जब इस तरह से ये बल्ज ले ले आपका शनि का फैलेंज, तो कई इश्यूज जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं वो सामने आ जाते हैं। बोन से रिलेटेड सामने आ जाते हैं इश्यूज, या आंखों से, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज सामने आते हैं जब सूर्य की फिंगर इस तरह से हो। आइए देखते हैं आगे इनके माउंट्स को। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर का माउंट काफी अच्छा माउंट है, इनका फल देने वाला माउंट है ये। देखिए, माउंट काफी क्लियर है, बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है इस पर, तो ये काफी अच्छा फल देने वाला माउंट रहता है। ऑल्दो माउंट का थोड़ा सा एपेक्स इधर को शिफ्टेड है, जो कि इन्हें विचारशील बनाता है और लोगों को ये अपने नजरिए से तौलने की कोशिश करते हैं। ये चीज यहाँ पर सावधानी वाली है। अदरवाइज माउंट अच्छा है।
जिस तरह की ये रेखाएं हैं ये इन्हें ग्रोथ देती हैं, एम्बिशंस देती हैं। जो ये रेखाएं हैं जो कि शनि की तरफ देखती हैं, इन्हें इनकम के सोर्सेस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर इस तरह के बने हुए जो ट्राइंगल्स हैं ये इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं और अच्छी बड़ी प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं आगे इनका शनि का माउंट। ये इनका शनि का माउंट है। शनि का माउंट भी इनका अच्छा फल देने वाला माउंट है, ना तो बहुत ज्यादा उभार में है और ना ही बहुत ज्यादा लो माउंट है। अगर हम देखें तो 70% के आसपास का ये माउंट जो है वो अच्छी कंडीशन का माउंट है। थोड़ा सा उभार इधर से शिफ्टेड है शनि का इस साइड, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ये माउंट है। देखिए जब शनि पर रेखाएं इस प्रकार से ऊपर चली जाती हैं और फिंगर्स के ऊपर तक चढ़ जाती हैं तो अच्छी, कई बार लोग मानते हैं कि रेखाएं बहुत लंबी हो तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इस केस में ये होता है कि यहाँ पर लॉसेस करवाती हैं ये रेखाएं। आप फाइनेंशियली एक तरह से अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं और स्टक रहता है आपका पैसा कहीं ना कहीं। तो ये उसका एक रीजन है। आप देखेंगे काफी ज्यादा इधर से इस तरह से चढ़ती हुई रेखाएं नजर में आएंगी आपको। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट के ऊपर इधर काफी बड़ा एक बॉल का फॉर्मेशन नजर में आ रहा है, क्योंकि माउंट इधर को शिफ्टेड है और ये डिप्रेशन में है और इधर से भी ये उभार में है। तो ऐसे में नाम के प्रति संघर्ष जरूर बनता है। दूसरी चीज ये, नाम के प्रति ललक भी जागृत हो जाती है। यदि हम लाइंस को एनालाइज करें तो लाइंस इनके पास अच्छी हैं। इस तरह से सूर्य रेखा देखिए काफी नीचे से उठती हुई ऊपर जा रही है। तो ऐसे में लोग सरकारी बेनिफिट्स जरूर उठाते हैं। यदि ये रेखा इस तरह से निकल करके आपके जुपिटर के माउंट के ऊपर हो तो डेफिनेटली लोग सरकारी नौकरी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सरकारी बेनिफिट्स उठाते हुए जरूर नजर में आ रहे हैं। इस तरह से ये रेखा चलती हुई नजर में आ रही है और काफी छोटी उम्र से आप इस काम में हैं और जिस भी काम में आप हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये विद्या रेखा के साथ ही जा करके मिल रही है। ओवरऑल काफी अच्छी है। यहाँ पर मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ कि कुछ रेखाएं जैसे इस प्रकार से ये ऊपर को उठती हुई रेखाएं हैं और यहाँ पर तो ये आप अपने हिम्मती स्वभाव से क्रिएट करते हैं अपनी इनकम को, जो कि सरकार से इनकम आती है। ये चीज यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर में आती है। एक हिम्मत रख करके आप ऊपर उठे हुए नजर में आते हैं। जितना ये एरिया का विस्तार लेता है उतना ही आप दूर दूर के एरिया में काम करेंगे। इस तरह की चीजें भी नजर में आती हैं। यहाँ पर कुछ चीजें डिस्टर्बिंग भी नजर में आ रही हैं, क्योंकि ये जो रेखा है यहाँ पर आकर के स्पेशली सन माउंट के नीचे आप देखेंगे तो काफी डिस्टर्ब्ड है। जैसे ये यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशंस, ये यव के फॉर्मेशंस हैं। जब इस तरह से यव के फॉर्मेशंस रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ ऐसी आपकी ईगो की प्रॉब्लम है या वर्बल कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम नजर में आती है, जहां आप सरकारी लोगों से अपना जो कांटेक्ट है उसके बीच में खटास उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट्स भी स्टक होंगी और आपका काम धंधे में भी काफी इफेक्ट आएगा और स्लो मूवमेंट हो जाएगा। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं हड्डियों के रूप में देखूं तो हड्डी से रिलेटेड रोग भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब इस प्रकार से यहाँ पर यव के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड इश्यूज भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आंखों पे चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस चीज से आप सावधान रहिए और अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करें। आस्ते आस्ते चीजें सब चेंज हो जाती हैं। अपने अंदर थोड़ी विनम्रता और ज्यादा लेकर के आए, ताकि आप सरकारी लोगों से जब बात करें तो एक विनम्र एटीट्यूड सामने आए। कारण ये एक चीज और यहाँ पर नजर में आती है, जब मैं रेखा को एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको उसके दौरान बताऊंगा। आइए देखते हैं, ये यहाँ पर आपका मरकरी का माउंट है। देखिए मरकरी का माउंट आपके अच्छी कंडीशन में, मरकरी की फिंगर आपकी लो सेट है, माउंट आपका लो सेट है। तो ऐसे में इनिशियल जो लोगों से इनिशियली इनिशिएट जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें दिक्कतें या चैलेंजेस इंसान को फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं और एक शाइनेस जो रहती है वो रहती है इनिशियली। ये रेखाएं आपको देती हैं बिजनेस का सेंस या बिजनेस एक्यूमन, बिजनेस की शार्पनेस। आइए आगे देखते हैं। ये आपका मार्स का माउंट है। ये आपका मार्स का माउंट बहुत ही अच्छा है। इस पर जिस प्रकार से ये उभार है और फ्लॉलेस टाइप का माउंट है ये, तो आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है, बॉडी में एनर्जीज भरता हुआ माउंट है और एक एग्रेशन भी आता है इंसान में। जब आप अंगूठा इसके पास लेकर के आएंगे उंगलियों के पास
तो यहाँ पर एक गुबार का फॉर्मेशन भी बनेगा जो कि आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाता है। तो उस चीज को आप कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि इंटरनल मार्क्स में दिखाई दे रहा है। काफी सारी रेखाएं जो इस प्रकार से जा रही हैं, यह आपको टाइम टू टाइम कष्ट देने वाली रेखाएं हैं जो कि चैलेंजेस पैदा करेंगी आपको आगे बढ़ने में, और अपॉर्चुनिटीज को जब आप चैलेंज से निपटाते हैं तो आगे और ज्यादा बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे आपके मून के माउंट को। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट काफी अच्छा विकसित है जो कि आपको दूर स्थानों से कनेक्ट करता है, अननोन व्यक्तियों से कनेक्ट करता है, और आपका जो जीवन है एक अलग ही स्तर पर लेकर के जाने वाला ये माउंट है। ऐसे में इंसान की तरक्की भी 35 साल के बाद ही होती है या बिटिया के जन्म के बाद होती है, जब इस तरह से रेखाएं स्टार्ट होती हैं फेट लाइन मून एरिया से। ये रेखाएं आपका ट्रैवल काफी करवाएंगी, लोकल ट्रैवल या दूर का ट्रैवल, हर तरह का ट्रैवल ये करवाती हुई नजर में आ रही है। ये ट्रैवल लाइन्स हैं। आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डेंट जरूर, यहाँ पर एक गड्ढे की फॉर्मेशन, यहाँ पर एक गड्ढे की फॉर्मेशन, इस तरह से डेंटेड माउंट है ये। तो एक कारण ये भी रहता है यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए कि जब भी आप कोई कोटेशन शेयर करते हैं किसी के साथ या अपने कलीग के साथ, तो वहां से लीक होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तो जो भी आप कार्य करें अपने बिजनेस को लेकर के, स्पेशली जब फाइनेंसेस के साथ रिलेटेड हो या नए प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेटेड हो, आप किसी से भी कोई भी बात शेयर ना करें, इवन उस इंसान से भी ना करें जिसके साथ आप बिल्कुल समझें कि बिल्कुल अच्छी मेरी बनती है और वो कहीं पर भी कोई बात लीक नहीं करेगा। वहां से भी ये बात लीक होगी, कैजुअली चाहे हो जाए लीक होगी, खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, पानी वाले स्थान से थोड़ा सा बच करके रहें, चाहे वाटर गेम्स हो जाएं, स्विमिंग पूल्स हो जाएं, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। तीसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो जाए, हर्निया हो जाए, प्रोस्टेट हो जाए, इस टाइप की जो समस्याएं हैं पेट से नीचे की, वो देखने को मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब आपको होनी है, लेकिन इस टाइप के डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब मून पर डेंट होता है। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट। केतु का माउंट आपको काफी फल देने वाला माउंट है। इस तरह की ये विकसित यहाँ पर नजर में आ रही है फिश। जब फिश इस प्रकार से हो तो इंसान एक एज पर आने के बाद अध्यात्म की तरफ भी देखता है, लेकिन ऐसे में इन्हें काफी लाभ होता है। जो अचानक धन लाभ होते हैं वो कई बार होते हैं और काफी अच्छे धन लाभ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर ये साइन बना हुआ है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का एरिया। देखिए शुक्र का एरिया भी आपका काफी अच्छा है जिस तरह से ये चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक एज पर आने के बाद, जैसे 50 के बाद, ये यहाँ से सीमित होता हुआ नजर में आ रहा है। अदरवाइज ये यहाँ से ऐसे बढ़ता हुआ नजर में आ रहा था, ये इस तरह से बढ़ता हुआ नजर में आ रहा था, लेकिन एक एज पर आने के बाद ये यहाँ से सीमित होता हुआ नजर में आता है। ओवरऑल उठाव वाला एरिया है, लेकिन इस पर डेंट काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो ये डेंटेड एरिया है। तो परिवार में 2-3 लोग ऐसे जरूर रहेंगे जिनसे आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक कन्वर्ट ना हो, क्योंकि जब भी ये डेंट यहाँ पर रहता है, एक तो उभार रहता है, दूसरा जब डेंट रहता है तो इम्यूनिटी भी इंसान की थोड़ी वीक हो जाती है। तो ये इम्यूनिटी को भी शो करता है ये एरिया। ऑल्दो ये आपको सुख सुविधाएं देने वाला ये माउंट है और काफी अच्छा विकसित माउंट है। यहाँ पर अगर हम छोटे फिश की तरफ देखें तो इस तरह से ये फिश की भी फॉर्मेशन है और एक अच्छा माउंट नजर में आ रहा है जो कि आपको सुख सुविधाओं की तरफ लेकर के जाएगा। आइए देखते हैं आपकी लाइंस को। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए हृदय रेखा काफी ज्यादा आपकी सीधी है। तो जब सीधी हृदय रेखा होती है एक तरह से, तो इंसान में इमोशंस की थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, या वो अपने इमोशंस को वैसा अभिव्यक्त नहीं कर पाता है जैसा वो एक्चुअली करना चाहता है। कारण ये है कि उंगली भी छोटी है, और उंगली छोटी होने करके वर्बल कम्युनिकेशंस, रिटन कम्युनिकेशंस, बॉडी के अपने कम्युनिकेशंस, ये सब में थोड़ी सी वीकनेस रहती है। ऑल्दो ये किसी ना किसी तरह से युक्ति बना रही है आपके जुपिटर माउंट पर और माइंड लाइन के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं जाती हैं, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं आपको बाद में एक चीज बताऊंगा। वो ये है कि जब यहाँ से रेखा निकल करके आपके माइंड लाइन के ऊपर जाती है तो इंसान अपने विचार ऊपर रखने वालों में से होते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, और ये भी समझते हैं कि दूसरा उनको राय देने के लायक भी नहीं है क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। तो इस चीज से बिजनेसमैन को जरूर सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कई चीजें स्टक करती हैं,
खास करके जब शनि इस प्रकार से हो रखा हो तो आप राय जरूर लें और उस पर अमल भी करें या ध्यान जरूर दें कि अगला अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें आपका हित है। कुछ रेखाएं यहाँ से इस तरह से नीचे को आती हुई रेखाएं हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप ज्यादा ट्रस्ट करके पैसा लगाएंगे वहां से पैसा आने की उम्मीद वापसी की कम हो जाएगी। इस तरह की चीजें नजर में आती हैं या ये सेटबैक्स को भी दिखाता है। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। आपकी माइंड लाइन है इस तरह से निकलती है और बिल्कुल सीधी नजर में आ रही है। देखिए यहाँ पर आकर के माइंड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है और शार्पनेस ज्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर आकर के शार्प होती हुई नजर में आ रही है। तकरीबन 45 साल तक का ये स्ट्रगल का टाइम मुझे यहाँ पर नजर में आता है और कंफ्यूजन, स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ बिजनेसेस, काफी सारे बिजनेस करना, ये सब चीजें यहाँ पर नजर में आती हैं क्योंकि काफी सारे जब आप बिजनेस करते हैं तो इस तरह की माइंड लाइन डेवलप हो जाती है। और इसके बाद देखिए क्लैरिटी मिलती हुई है तो बिजनेसेस भी कम होंगे और इधर से क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। तो ये पॉइंट आपका जो है काफी ज्यादा, जो ये स्थिति जो अब की चल रही है ये आपकी क्लैरिटी देने वाली स्थिति है और आस्ते आस्ते आप क्लियर होते चले जाएंगे। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। देखिए जब भाग्य रेखा का उदय इस प्रकार से होता है मून एरिया से, तो ऐसे में इंसान 35 वर्ष के बाद ज्यादा ग्रो करता है, बिटिया के जन्म के बाद ज्यादा ग्रोथ देखता है। ये सब चीजें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। ये एक पर्टिकुलर रेखा जो यहाँ से निकल रही है और इस तरह से कनेक्ट होती है आपके वीनस को, ये मून है और ये वीनस है, तो इंसान संसाधन जुटाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसे में इंसान में कोई ना कोई व्यसन भी देखा जा सकता है छोटा मोटा, ये भी उस तरह की भी रेखा मानी जाती है। लेकिन अदरवाइज ये संसाधन जुटाने की रेखा यहाँ पर मुझे ज्यादा नजर में आ रही है आपके केस में। ये भी भाग्य रेखा यहाँ से उठती हुई नजर में आती है जो कि आपको ऊपर लेकर के जाती है। भाग्य रेखा से कनेक्शन बनता है आपकी लाइफ लाइन का। यहाँ से जो रेखा इधर से आ रही है इस तरह से आपकी लाइफ को टच कर रही है। देखिए जो रेखा इधर से आ रही है इधर से कनेक्शन बना रही है इस तरह से, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में से ही आपकी बिजनेस की लाइन भी नजर में आ रही है जो कि इस तरह से ऊपर को जा रही है। तो ओवरऑल ये ट्रायंगल बनाती है जिसे हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। आइए देखते हैं लाइफ क्या कहती है। ये 20 ईयर्स हमने यहाँ से पकड़े हैं। इससे पहले देखिए काफी ज्यादा उथल पुथल है लाइफ में। ये यव के जो साइन है तो ये चैलेंजिंग लाइफ रहती है थोड़ी बहुत, ये यहाँ पर नजर में आती है। और टाइम आने पर जो भी बीमारियां आपके परिवार में रहेंगी पीछे हिस्ट्री में, वो आपको आगे आने पर अपने आप ही मिल जाएंगी विरासत में। आगे देखते हैं ये 20-22 साल की उम्र जहां पर कि ये चैलेंज, और यहाँ पर ये ट्रायंगल भी बनता है और ये ट्रायंगल जो है वो काफी शेडेड है। तो ऐसे में चैलेंजेस का फेज शुरू होता है जहां से इंसान ग्रोथ भी देखता है। ये आपकी ग्रोथ की भी रेखा है। तो ये 25-26 साल तक की जो चैलेंज है वो आपको ग्रोथ भी देता है, माइंड को भी डिस्टर्ब करता है और आप आगे भी बढ़ते हैं जीवन में। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 27-28 साल की उम्र में भी, ये 27 एक साल की उम्र है जहां पर बिजनेस को लेकर के चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। फिर ये 29वें साल में भी चैलेंज नजर में आता है। ये 30 साल है। देखिए चैलेंज लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं यहाँ पर और बिजनेस की तरफ ही बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं। ये भी अगर हम देखें तो 37 का आपका चैलेंज भी है और साथ में आपकी ग्रोथ की भी रेखा है। ये ट्रायंगल यहाँ पर बनते हैं। ये एक ट्रायंगल बना, फिर ये एक ट्रायंगल बना। तो ओवरऑल जो पीरियड है यहाँ से 30-32 साल की उम्र से लेकर के 37 एक साल की उम्र तक, ये काफी अच्छा पीरियड आपका रहा है। मैंने जैसे पहले भी बताया तो 35 साल के आसपास इंसान ज्यादा ग्रो करता है, तो ये चीज यहाँ पर पुष्टि होती हुई भी नजर में आ रही है। इसके आगे बढ़ते हैं 40 साल, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेगनेंसी का फेज है। 40 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 41, 42, 43 और ये 44 पर भी मेजर आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट या ग्रोथ यहाँ पर नजर में आ रही है, तो जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो फेज है यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल का फेज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से कमाई नहीं है, यहाँ से स्ट्रगल है लेकिन कमाई है। साथ के साथ ही ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स भी हैं, इस तरह से गिरने वाली रेखा भी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको चैलेंजेस जरूर मिलेंगे। ये यहाँ पर नजर में आता है आपके 47 ईयर्स की एज तक। और ये चीज की पुष्टि यहाँ पर भी होती है जो कि ये रेखा ऊपर से गिरती है
ये आपके 47 ईयर्स की एज यहाँ पर हो रही है और सेम चीज यहाँ पर नजर में आ रही है। और ये आपकी ग्रोथ अभी जो आपने ली है रिसेंटली वो है, जो भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो है। और ये 2 साल 3 साल का जो गैप है ये आपको स्ट्रगल देने वाला गैप है। अब कारण ये अभी मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज से डील कर रहे हैं। ये आपका एक बिजनेस है जो कि इस तरह से ग्रो कर रहा है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर इसका टर्न है, तो ये ग्रोथ वाला बिजनेस है। एक बिजनेस आपका जो है ये तकरीबन जब आप 35 साल के थे, 35 36 37 साल के आसपास से आपने यहाँ पर ये जो है इस साइड से होना शुरू हो गया। अब जब ये 35 ईयर्स में यहाँ पकड़ता हूँ और 55 में यहाँ पकड़ता हूँ तो ये 45 यहाँ पर आता है। 47 के आसपास की ये डाउनफॉल यहाँ पर दिखा रहा। अब हम देखते हैं एक और चीज, जब ये बिजनेस इधर को देखता है, यानी लाइन आपकी इधर को देख रही है, इस स्टेज तक ये यहाँ पर देखती है राइट हैंड साइड पे, तो ये लॉसेस का घर रहता है या स्ट्रगल का घर रहता है यहाँ पर। जब हम ये स्ट्रगल से पार होते हैं तो आप ये देखिए कि लाइन भी इधर को होना शुरू हो गई है और इस साइड को इसने अपना टर्न ले लिया है। तो पॉजिटिविटी वाली साइड ये अपने आप ही टर्न हो जाएगी उस टाइम पर। तो ये 47 के बाद पॉजिटिविटी आपको देगी और वहां से आपको रिजल्ट्स आएंगे और आप एक अलग लेवल पर जाएंगे और ऐसे लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे जिन्हें आप कभी जानते नहीं होंगे, वहां से आपको ये कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज यहां पर नजर में आ रही है, क्योंकि ये मून एरिया से आपको कनेक्ट कर रही है ये लाइन। तो ये लाइन आपको आगे लेकर के जाएगी। ये आपका कॉन्टैक्ट है जो कि आपको भी नहीं मालूम, अभी आपकी लाइफ में आया नहीं है। फिर ये 50 है, 51 में भी आप कोई ना कोई इस तरह से मून एरिया को देखती हुई लाइन है, तो यहाँ से ये कॉन्टैक्ट उठाएगी और आपको और आगे लेकर के जाएगी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आप लिमिटेड हो जाते हैं रिसोर्सेस में और फिर आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं इधर से। और आपका ये अध्यात्म का जो सफर है वो यहाँ से शुरू होगा तकरीबन 50 साल की उम्र से, 50-51 से। फिर ये फिश के साथ आप कनेक्ट होते हैं और इस तरह से आपकी लाइफ चलती हुई नजर में आ रही है। ओवरऑल अच्छा हाथ है, काफी अच्छा मिक्स बना के ऊपर वाले ने दिया है और लॉजिकली आप सोचने वाले व्यक्ति हैं। हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति भी काफी हैं, क्योंकि फिंगर्स छोटी हैं, हथेली बड़ी है, तो ये सब चीजें देखने में मिल रही हैं। अच्छी ग्रोथ वाला हैंड है ये। बहुत कम लोगों को इस तरह का आशीर्वाद मिलता है और ये आपकी बिजनेस की रेखा है जो कि देखिए लहराती हुई जब ऊपर जाती है तो इसका क्लियर मतलब है कि अप्स एंड डाउन्स के थ्रू इंसान जाता है। नंबर ऑफ बिजनेसेस इंसान ट्राई करता रहता है। इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। ये थोड़ा सा आपका सावधानी वाला जो फेज है 2-3 साल का है, इसके बाद ये चीजें क्लियर होती हुई नजर में आ रही हैं। इसके लिए मैं उपाय जरूर मैं आपको दूंगा, आप वो कीजिएगा, आपको काफी फर्क पड़ेगा उससे। इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।